आज आषाढ़ कृष्ण एकादशी का यह सब मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो हमें संदेश प्राप्त हुआ है उसमें ज्ञाननय और क्रियानय दोनों के भेद को बताते हुए आज का यह संदेश। तो चलिए पहले पढ़ते हैं आज का संदेश। इसमें लिखा है, जीवों को ज्ञान और क्रिया के स्वरूप की खबर नहीं है और स्वयं ज्ञान तथा क्रिया दोनों करते हैं, ऐसी भ्रमण का सेवन करते हैं। बाह्य ज्ञान को भंग भेद से प्रश्नोत्तर को धारणा ज्ञान को वे ज्ञान मानते हैं और परद्रव्य के ग्रहण को, त्याग को, शरीरादि की क्रिया को अथवा अधिक करें तो शुभ अशुभ भाव को वे क्रिया कल्पते हैं। मुझे इतना आता है, मैं ऐसी कठिन क्रियाएं कर सकता हूँ, इस प्रकार से अनेक प्रकार से मिथ्या कल्पना करके संतोष में रहते हैं। तो ये उनकी भूल है। ज्ञाननय और क्रियानय वस्तु के विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए दो अलग अलग तरीके का दृष्टिकोण है। ज्ञाननय वस्तु के ज्ञान को संदर्भित करता है, जबकि क्रियानय वस्तु के कर्म या क्रिया को संदर्भित करता है, यानी बताता है। इस प्रकार इस संदेश का आशय है। देखिए, जीव अनादिकाल से मिथ्या मान्यता के कारण ही संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं और वो क्या, जो ज्ञान नहीं है उसको वो ज्ञान मान रहे, मतलब जो कुज्ञान है उसको वो ज्ञान मान रहे और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। लेकिन ज्ञान ऐसे नहीं होता। यहाँ ज्ञान नय और क्रिया नय की जो बात चल रही है उसमें ज्ञान नय यानी जिसे ज्ञान का दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है, वस्तु के ज्ञान का धारणा से संबंधित है और यह इस बात पर भी केंद्रित करता है कि हम किसी वस्तु को कैसे जानते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे वस्तु को देखने का हमारा नज़रिया कैसे है। ज्ञान नय में हम वस्तु के विभिन्न पहलुओं को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे प्रत्येक वस्तु को किसी एंगल से देखा जाता है, एक नेगेटिव दृष्टिकोण, पॉजिटिव दृष्टिकोण, तो उस तरीके से ये देखने का नज़रिया है। और क्रियानय को देखें तो क्रियानय यानी जिसे कर्म का दृष्टिकोण है, जो कर्म के विंडो से देखता है, जो वस्तु के कर्म का क्रिया से संबंध बनाकर वो वस्तु को देखता है। इस प्रकार से हमें इस बात पर हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि हम वस्तु के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्रिया मतलब हमारे व्यवहार करने की जो क्रिया है वो किस प्रकार से है और उस पर कैसे कार्य करते हैं। ये क्रियानय में हम जैसे विभिन्न तरीके से वस्तु के साथ कार्य कर सकते हैं, इस प्रकार ज्ञाननय और क्रियानय का भेदपरक दृष्टिकोण है। तो यहाँ पर हमें इसमें समझना इतना है कि ज्ञाननय यानी अपने ज्ञान स्वभाव को ऊर्ध्व रख के बोलना, ऊर्ध्व रख के श्रद्धान करना, समझना ज्ञान की मुख्यता के साथ। तो जो क्रिया ज्ञान की मुख्यता से की जाएगी वो क्रिया लौकिक में भी ज़्यादा मान्य है ना। एक जो क्रिया करता है, एक आप कूली को ही ले लो, वो दिन रात मेहनत करता है, तो उसकी मेहनत में और एक जो ऑफिस में बैठकर एक क्लास एसी ऑफिस में सिर्फ चेयर पर बैठा है, तो उन दोनों की मेहनत, दोनों में कोई फ़र्क है या नहीं। वो कूली दिन भर में बहुत से बहुत 100 रुपये कमाता होगा, 500 रुपये, 1000 रुपये कमाता है, और वो जो एसी में बैठकर कुछ काम नहीं कर रहे, सिर्फ चेयर पर बैठे हैं और फ़ोन ही चलाते हैं, वो मेहनत कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक एक घंटे में वो हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं। तो दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है? ज्ञान का। क्योंकि ज्ञान, जिसके पास ज्ञान ज़्यादा होगा वो कम मेहनत में ज़्यादा कमा लेगा, और ज्ञान नहीं होगा तो आप दिन रात मेहनत करोगे तो भी उसका प्रतिफल उतना नहीं मिलता। यहाँ पर बिल्कुल इसको इसी तरीके से समझना है कि क्रियाएँ आप चाहे कितनी भी कर लो, क्रिया से आपको उतना फल नहीं मिलेगा, लेकिन यदि ज्ञान को ऊर्ध्व रखकर ज्ञान के साथ अगर कोई क्रिया की जाएगी तो उसका प्रतिफल अनंत गुना लगता है। तो यहाँ पे ज्ञानी किसे कहा? जिसे अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान है, जिसे यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, मैं जीव हूँ। ऐसे अपनी आत्मा का जिसे ज्ञान हुआ तो उसे ज्ञान कहा। बाकी लौकिक ज्ञान को, या आप जिसे ज्ञान कहते हैं कि हमने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, इतनी सारी प्रश्नोत्तरी भरते हैं, हमें सारे सूत्र रटे हुए हैं, तो उसे ज्ञान नहीं कहा। ये तो मात्र शब्द ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। गुरुदेव श्री तो इसको बुद्धि का कचरा कहते हैं।
क्योंकि ये हमारे मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है ना, ये ज्ञान नहीं की श्रेणी में नहीं आता है। यहाँ क्या कहा कि जीवों को ज्ञान और क्रिया के संबंध में अभी तो खबर ही नहीं है, क्योंकि जीव ने अभी तक ज्ञान किसे कहा रियल में वो अभी तक समझा ही नहीं है। वो क्रियाओं में ज्ञान समझ रहा है, वो शास्त्रादिक को पढ़ने में, पंडिताई करने में वो ज्ञान समझ रहा है, जबकि ये ज्ञान नहीं है। ये शब्द ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान है, और क्षयोपशम ज्ञान इस भाव के साथ खत्म होने वाला है, नियम है। क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान को आप आगे तक नहीं लेके जा सकते। छाई ज्ञान हो, कुछ विशेष ज्ञान हो तो वो अगले भाव तक हमारा काम आता है, लेकिन ऐसे ज्ञान की कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे अभी इसी भाव में यदि कोई रोग आदि आ जाए और याददाश्त चले जाए तो हमारा ये ज्ञान किसी काम का नहीं है। तो यहाँ तो हमें इसी भाव में ही प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि ज्ञान, ये जो हम जिसे ज्ञान कहते हैं वो ज्ञान नहीं है। जिसको अल्जाइमर हो जाता है, अभी हमने कितने सारे ऐसे देखे ना, अच्छे विद्वान भी सब, कि वो कभी कुछ ऐसा रोग आ जाता है तो उनकी याददाश्त थोड़ी थोड़ी चली जाती है, कुछ वृद्धावस्था के कारण भी चली जाती है। तो यहाँ पे इस ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? अनुभूति करने की, कि हमने उसमें अनुभूति कितना किया। भले ही समझा, पढ़ा कम, याद कम है, लेकिन अनुभूति में ज़्यादा आना चाहिए, तो वो हमारा वो ज्ञान कहलाता है। तो उस प्रकार की यहाँ पे कि स्वयं ज्ञान और क्रिया दोनों में भेद ज्ञान करना आवश्यक है, कि ज्ञान परक क्रिया और क्रिया परक क्रिया, इन दोनों में हमें भेद ज्ञान होना चाहिए। कि ऐसी भ्रमणा का सेवन करते हैं और क्या समझते हैं कि हमने बहुत ज्ञान कर लिया, और इस प्रकार इस ज्ञान को, झूठा ज्ञान जो सच्चा ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान के कारण जीव का संसार में परिभ्रमण होता रहता है। बाह्य ज्ञान को, भंग भेद के प्रश्नोत्तरों को, धारणा ज्ञान को वे ज्ञान मानते हैं। कौन? अज्ञानी जीव। अज्ञानी जीव धारणा, बाहर के ज्ञान को ज्ञान मानता है, लेकिन ज्ञानी जीव अपने आत्मज्ञान को ज्ञान मानता है। कि जितना जितना आत्मा की श्रद्धान हुआ, जितना जितना आत्मा में लीनता हुई और आत्मा की अनुभूति हुई, वो ज्ञान का उघाड़ है। उससे हमारा ज्ञानावर्णी कर्म का बंध रुकेगा, उससे हमारे दर्शनावर्णी कर्म का बंध रुकेगा। और आठों कर्मों का मानला किससे? जब हम अपने एकमात्र द्रव्य स्वभाव को, मेरे जीव तत्व को दृष्टि का विषय बनाएंगे। तो जब हम उस दृष्टि से देखेंगे कि मैं जीव द्रव्य हूँ, तो दृष्टि कौन सी लगानी है? यहाँ ज्ञान ने और क्रिया ने में दृष्टि कौन सी है? ज्ञान की दृष्टि, द्रव्य दृष्टि। जो द्रव्य दृष्टि है, द्रव्य स्वरूप से देखेंगे तो वो हमारा ज्ञान कार्यकारी होगा। पर पदार्थों को ग्रहण करना, उसको त्याग करना, शरीरादि की क्रियाओं का, ये सब क्रिया की बातें हैं, इसमें ज्ञान नहीं है। और ये भी क्रिया भी कल्पित क्रिया है, इसमें ये सत्यार्थ क्रिया भी नहीं है। जो ज्ञान हम जिसे ज्ञान कहते हैं वो सब कल्पित है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान तो उसे कहेंगे जब हमें अपने जीव तत्व का ज्ञान हो, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान हो, ये 7 तत्वों का स्वरूप अच्छी तरह से भली भांति स्वरूप को जाने और उसका श्रद्धान करें। जीव मैं हूँ, जीव मात्र जानने देखने वाला है, और बाकी अन्य सभी परद्रव्य जो जितने भी वो सब अजीव हैं, और वे सब मात्र जानने योग्य हैं, उनमें कुछ करने की क्रिया नहीं होती। इस प्रकार का जो यथार्थ ज्ञान होता है उसे ज्ञान ने कहा, वो असल में ज्ञान है, उसके अलावा कोई ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानम अन्यत्र करोति किम, यानी क्या कि जो ज्ञान है एकमात्र ज्ञान, ज्ञान के सिवाय मेरा आत्मा और कुछ भी करता नहीं है। मात्र जानना और देखना, बस यही उसका कार्य है, इसके अलावा और कोई कार्य नहीं है। इस प्रकार ज्ञान का यह विषय है। और उस रूप जो सदाचरण रूप क्रिया है वो क्रियानय की श्रेणी में चली जाती है। इस प्रकार इसको समझना है। अब चलिए आज की रत्नकणिका देखते हैं, इसमें कौन सी विशेष बात है। रत्नकणिका में यहाँ पर एक श्रोता ने प्रश्न किया है कि 11 अंग और 10 पूर्व का ज्ञानी पंच महाव्रत का पालन करे, तथापि आत्मज्ञान करने से जब उसे और क्या शेष रह गया है। क्या कहा यहाँ पर, उसका प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न समझते हैं। कि जो जीव 11 अंग 14 पूर्व का पाठी हो गया हो और वो पंच महाव्रत आदि पालन करता है, यानी मुनि व्रत धारण कर, जिसने जप तप शील व्रत आदि सब निरतिचार पालन किए, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव करने वाला, ऐसे शुद्ध, ऐसा मंद कषाई जीव, शुद्धोपयोग की दशा में रहने वाला जीव, वो इतना तपश्चरण करता है, फिर भी आत्मज्ञान करने में अब उसे और क्या शेष रह गया है जो उसे ज्ञान नहीं कहा।
है ना, क्योंकि क्या आया छटाला जी में कि ऐसे 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान होने पर भी जीव 90 ग्रह तक चला जाता है, फिर भी संसार में परिभ्रमण करता है। तो यहाँ पर श्रोता को यही प्रश्न है कि उसे ऐसी कौन सी कमी रह गई ज्ञान में जो उसे आत्मज्ञान नहीं हुआ ऐसा कहा। तो उसका समाधान करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री की चर्चा में आता है कि 11 अंग का ज्ञान तथा पंच महाव्रत का पालन करने का भी उसे भगवान आत्मा का अखंड ज्ञान करना यह शेष रह गया। 11 अंग का खंड खंड इंद्रिय ज्ञान तो किया, यह खंड खंड ज्ञान परवश होने से दुख का कारण था। अखंड आत्मा का ज्ञान किए बिना वह 11 अंग का ज्ञान नाश को प्राप्त होने पर कालक्रम से वह जीव निगोद में ही चला जाता है। अखंड आत्मा का ज्ञान करना ही मूलभूत वस्तु है, इसके बिना भव भ्रमण का अंत नहीं है। कितनी सारभूत बात कही है। इसका क्या आशय समझना कि यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं कि 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान यानी कि पूरे द्वादशांग का अंग ज्ञान, द्वादशांग 12 अंगों में निबद्ध है। लास्ट का 10टी प्रवाद जो अंग है 12वां, उसके भेद प्रभेद किए गए, 5 भेद किए गए, उस अनुसार 14 पूर्व कहे गए। तो यहाँ पर हमें संक्षेप में तो इतना ही समझना है कि द्वादशांग का ज्ञान यानी पूरा संपूर्ण ज्ञान जो है, इतना सब कुछ ज्ञान होने पर भी जीव को मैं आत्मा हूँ यह समझ नहीं आया। वाणी में तो बोला, सबको समझाया भी, क्यों? क्योंकि द्वादशांग के पाठी महामुनिराज ज्ञानी वही तो गंधर्व की पदवी को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं, अन्य किसी में योग्यता नहीं है। तो यहाँ पर इतने योग्यता होने के बाद भी जीव को मैं स्वयं ही ऐसा ज्ञानमान हूँ ऐसा उसे अनुभव में नहीं आता। शब्दों में तो आया है लेकिन अनुभूति में नहीं आया। तो इसलिए जब तक उसको अनुभूति में नहीं आया तब तक वो ज्ञान क्या है, किसी काम का निरर्थक ज्ञान हो गया। तो यहाँ पे बात अनुभूति की चल रही है कि जो हमें ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, वो हमें अनुभव में भी आना चाहिए, प्रतीति में आना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। और उसी को शुद्धोपयोगी मुनिराज कहा कि द्रव्यलिंगी और भावलिंगी 2 प्रकार के मुनि की अवस्था भी कही है। तो द्रव्यलिंगी यानी द्रव्य से तो मुनिपना है, 28 मूल गुणों का पालन भी कर रहे हैं, पंच महाव्रत का पालन कर रहे हैं, सब 22 परिसर भी सहन कर रहे हैं, निरंतराय भोजन, सब कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन क्रियाओं में आत्मबुद्धि है। वो क्रिया नय की दृष्टि से देखते हुए वे स्वयं को इन सब क्रियाओं का कर्ता मानते हैं। तो इसलिए वो जीव क्रिया नय की अपेक्षा से वो संसारी हैं, क्योंकि ज्ञान नय वाला जीव क्या करता है, स्वयं को ज्ञाता दृष्टा अनुभव करता है। वो इन अणुव्रत आदि के पालन की क्रियाओं का कर्ता भी स्वयं को नहीं मानता, मात्र जानने वाला। इस प्रकार से शुद्धोपयोग रूप जो अनुभूति होती है वह ज्ञान नय है। तो वह जीव ये दोनों का भेद नहीं समझता, क्रिया और ज्ञान इन दोनों के भेद को नहीं समझने के कारण उस जीव का मिथ्यात्व बना रहता है, और मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है। ऐसा मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में बहुत ही सुंदर वर्णन के साथ लिखा गया है कि मिथ्यात्व के बैरी का एक अंश भी बुरा है। अरे लौकिक में यदि किसी ने जहर खा लिया, कितना भी बोलते ना स्ट्रांग वाला जहर, तो उससे क्या होगा, उसका ये एक ही भाव नाश होगा, एक ही भाव नाश होगा। क्योंकि हमें तो अनादिकाल से जन्म मरण करते आ रहे हैं, तो कितने भाव हमने धारण किए। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं वैसे तो हम बार बार अपने भाव परिवर्तन करते हैं। तो उससे, इस भाव से हमें कोई राग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कहा कि जिस प्रकार उस जहर से तो एक ही भाव नष्ट होगा, लेकिन यदि मिथ्यात्व का सेवन किया तो इससे हमारे अनंत भाव नष्ट हो जाएंगे। तो इस अपेक्षा से कहा कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा बैरी है जीव का। जीव को मोक्ष मार्ग में बाधक है, उसको सुख में बाधक है, क्योंकि जीव का स्वभाव तो सुख स्वरूप ही है, और सुख क्या है, उसकी आत्मा में ही भरा पड़ा हुआ है। तो वो जीव अपने सुख स्वरूपी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता, उसका वेदन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये मिथ्यात्व का जहर चढ़ा हुआ है, इसलिए वो अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि वो जो 11 अंग 14 के पूर्व के ज्ञानी, इतने उत्कृष्ट ज्ञान वाले जो जीव हैं,
वो भी अपने आत्मज्ञान को नहीं जानने के कारण वो संसार में परिभ्रमण करते हैं। तो ये जो ज्ञान है वो कैसा है, खंड खंड ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान क्यों कहा, क्योंकि 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान किससे आया, शास्त्र ज्ञान है ना ये तो, कि कौन सी वस्तु कैसी है। आपने सारे संसार की सब वस्तुएं तो जान ली, जीव का आत्मा का स्वरूप भी जान लिया कि आत्मा कैसा है, आत्मा अखंड है, अविनाशी है, उसके सारे बारीकी से सारे के सारे उसके गुण पर्याय को समझ लिया, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से सब कुछ आपको समझ में आ गया जीव को। लेकिन वो जिस जीव की बात चल रही है वही मैं हूँ, ये इतना सा नहीं समझ में आया। तो इतना सा समझ नहीं आया, इसके कारण इतना सारा परिभ्रमण रहा। तो हम भी क्या करते हैं, हम भी तो यही करते आ रहे हैं। हम जब भी पढ़ते हैं और जहाँ पर भी आत्मा की बात आती है तो वहाँ हमें ये विचार नहीं आता है कि ये मेरी बात चल रही है। हमें प्रति समय क्या विचार होना चाहिए कि जब भी कोई आत्मा की बात कहीं हमने सुनी या समझी, पढ़ी शास्त्रों में, तो वहाँ यह अनुभूति आना चाहिए कि ये मेरी बात चल रही है, ये मुझे बोल रहे हैं आचार्य देव, मेरे लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें दूसरों को पढ़ाने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए करना है। यहाँ स्वयं समझ में आए इसलिए हमें समझना है। अरे किसी और को हमारे बोलने से समझ में आए नहीं आए वो उसकी योग्यता है, हम उसकी कर्ता नहीं है, उसको समझाने में निमित्त भी नहीं है। हम तो स्वयं अपना उपयोग स्थिर रखें। तो उसके अपने उपयोग को स्थिर रखने की जो हमें क्रिया समझ में आती है हमने वो करना है। क्योंकि हमें अपना कार्य करते हुए किसी का परोपकार हो जाए तो हो जाए, हमें उसमें अभिमान भी नहीं करना चाहिए और स्वयं को कर्ता भी नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहा कि जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, जो इन 5 इंद्रियों के अवलंबन से नहीं जानने में आता है, मात्र अनुभव से जानने में आता है, वो सच्चा ज्ञान है। जो ये इंद्रिय ज्ञान है, जो 5 इंद्रिय के निमित्त से जो जानने में आ रहा है, शास्त्राधिक से जो ज्ञान हो रहा है, किसी के समझाने से ज्ञान हो रहा है, ये सब खंड खंड ज्ञान है। क्योंकि 11 अंग 14 पूर्व भी बोले तो ये खंड खंड ज्ञान है ना। देखिए बाद में जब ज्ञान घटता गया तब कैसा हुआ, किसी को 2 अंग का ज्ञान था, किसी को 4 अंग का, किसी को 5 अंग का, और लास्ट में तो धरसेनाचार्य को 1 ही अंग का ज्ञान रह गया। इतना हीन ज्ञान, तो ये खंड खंड ज्ञान है ना। और उसके बाद क्रम से घटते 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 जो अभी हमारे पास है वो तो कितना सूक्ष्म ज्ञान है। अक्षर के अनंतवें भाग तक का ज्ञान तो निगोदिया जीव को है, और हमारे पास उसी से थोड़ा बहुत ज़्यादा मान लो। लेकिन अभी तो वो जो द्वादशांग के पद बोले हैं उसमें से हमें 1 अक्षर का ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि वो भी इतना बहुत विशाल संख्याओं को लिए। अभी हम उसमें नहीं जाएंगे इतना डिटेल में, लेकिन बस इतना ही समझना है कि ये जो बाहर का ज्ञान है ये कार्यकारी नहीं है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक संसार में 4 गतियों में परिभ्रमण चलता रहेगा। तो यदि हमें संसार में परिभ्रमण नहीं करना है तो अपने आत्मस्वरूप को जानना है। आत्मस्वरूप का अनुभव करेंगे तब हमारा वो ज्ञान सार्थक ज्ञान कहलाएगा। देखिए ज्ञान तो सभी के पास ज्ञान है, प्रत्येक जीव में ज्ञान है, लेकिन जिसके ज्ञान में आत्मा झलकता है वो ज्ञान सच्चा है। ये आत्मा ना झलके हमारे ज्ञान में तो उस ज्ञान की क्या दिव्यता। यदि ज्ञात होवे वो नहीं, क्या ज्ञात करना है, मेरे आत्मस्वरूप को ज्ञात करना है। यदि हमारे ज्ञान से हमें अपना आत्मस्वरूप ही ज्ञात ना हो तो ऐसे ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। हमने घर में भोजन बनाया है और हम स्वयं ही ना खाएं, हम भूखे हैं, तो ऐसे भोजन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। चलिए अब इतना भी समझ में आ गया होगा। अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम चिंतन धारा को बढ़ाएंगे, क्योंकि जितना चिंतन करेंगे ना उतना हमारा विषय खुलता है। तो विचार करना है कि ज्ञाननय और क्रियानय क्या है, किस प्रकार से हम ज्ञाननय और क्रियानय के भेद को समझ नहीं पाते और मिथ्यात्व को ग्रहण कर रहे हैं। इस पे चिंतन विचार बहुत आवश्यक है। ज्ञानी जीव के ज्ञान के विषय में क्या क्या भूल करता है जीव, इसको विचार करें कि वो कैसे भूल कर रहा है, कहाँ कहाँ भूल कर रहा है। कैसे अखंड आत्मा का ज्ञान करना ही मूल वस्तु कहा है, मूल वस्तु मूल कार्य किस प्रकार से कहा है। क्या खंड खंड ज्ञान परवश होने से दुख का कारण है, हमें ऐसा अनुभव होता है। क्या किस रीति से भवभ्रमण का अंत निश्चित ही होना चाहिए, कौन सा ऐसा पथ अपनाए जिससे हमारा इस भवभ्रमण का अंत शीघ्र से अतिशीघ्र हो जाए, ऐसा विचार करें। कर विचार तो पाम
हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।